So, friends, once again, I welcome you all in my next lecture on alkyl and aryl halide. तो जैसा कि हम लोग ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज. और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले अपने को एक चीज़ देखना होगा, बिकॉज दिस वी आर गोइंग टू यूज वाइल रीडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड दैट इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री. आपने थोड़ा बहुत स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ा होगा. आज हम लोग देखते हैं, पूरा स्टीरियोकेमिस्ट्री हम लोग नहीं देखेंगे. आज का अपना टॉपिक है कि दैट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी. तो आज हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने जा रहे हैं यहाँ पे. ओके, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी जो सबसे पहले टर्म है, what is the meaning of this term, what is the meaning of optical activity. Okay, what is the meaning of optical activity. तो आपको एग्जांपल देता मैं ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, फिर डिटेल तो हम लोग करने ही वाले हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी एक मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी होता है. ओके, और मॉलिक्यूल का अगर वो पार्टिकुलर प्रॉपर्टीज है तो एक पार्टिकुलर दैट इज कॉल्ड एज प्लेन पोलराइज लाइट को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करेगा. इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज. ओके, जैसा इसका एग्जांपल देता मैं आपको. आप सब लोग ग्लूकॉन डी लिए होंगे. ओके, तो कभी सोचा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट डी, क्यों लिखा जाता है वहाँ पे. और कभी कभी आप मेडिसिन पे देखो, आप मेडिसिन देखते हो तो मेडिसिन पूरा लिखा हुआ नाम और उसके बाजू में ऐसे लिखा मिलेगा आपको, उसके बाजू में इस तरह से प्लस, इस तरह से आपको मिलेगा लिखा हुआ. ओके, तो कभी सोचा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, कि वो मेडिसिन का क्या मीनिंग है. ओके, तो ये जो हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं वही चीज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट प्लस. ये जो प्लस लिखा जाता है उसका मीनिंग क्या है, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि ये प्लस का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट प्लस. ओके, तो यही जो प्लस, कभी कभी आपको माइनस भी इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, ये माइनस भी आपको लिखा हुआ कभी कभी मिलेगा. तो ये माइनस भी क्या बताता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी बताता है. तो इसी चीज़ को हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ऑप्टिकल एक्टिविटी. ओके, सो नाउ ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ने के लिए अपने को एक टर्म जानना होगा, दैट इज कॉल्ड ए प्लेन पोलराइज लाइट. दिस इज व्हाट, प्लेन पोलराइज लाइट. प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है. सबसे पहले लाइट अगर आप देखोगे, लाइट इज व्हाट, दिस इज ए वेव. लाइट क्या होता है, वेव होता है. और वेव अगर किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोपेगेट करता है तो अगर किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोपेगेट करता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि वाइब्रेशन जो होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन. तो लेट्स सपोज अगर वेव इस तरह से जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव फॉर एग्जांपल. तो इसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होंगे, दिस इज द इनफाइनाइट डायरेक्शन होगा, बिकॉज हर ए भी परपेंडिकुलर होगा, ए भी परपेंडिकुलर होगा. आप 3 डायमेंशन में कंसीडर कीजिए, ए भी परपेंडिकुलर होगा. हर एक सिलेंड्रिकल आप देखोगे यहाँ पे एक सिलेंडर की तरह बन जाएगा, हर डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा. तो लाइट का जो वाइब्रेशन होगा सभी डायरेक्शन में होगा. ओके, और ऑल द परपेंडिकुलर टू द, दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल लाइट. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल लाइट. जैसे देखिए यहाँ पे बताता मैं, आप इस चीज को ध्यान दे सके कि हर डायरेक्शन में, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल लाइट, मतलब दिस इज कॉल्ड अनपोलराइज्ड लाइट. दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज अनपोलराइज्ड लाइट, मतलब सभी डायरेक्शन में वाइब्रेशन होगा. तो इसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज नॉर्मल लाइट. अब मैं क्या करूं यहाँ पे अपने को, बट किसके बारे में पढ़ना है, जैसे प्लेन पोलराइज लाइट. वी हैव टू रीड अबाउट द प्लेन पोलराइज लाइट. प्लेन पोलराइज लाइट का क्या मीनिंग होगा,
प्लेन पोलराइज लाइट का क्या मीनिंग होगा कि बाकी सभी डायरेक्शन को स्विच ऑफ कर देंगे। जो आप इतने डायरेक्शन देख रहे हैं ना, ये डायरेक्शन, सब डायरेक्शन को स्विच ऑफ कर देंगे, सिर्फ एक ही वाइब्रेशन का डायरेक्शन रहेगा। देखिए ध्यान से, ये जो वाइब्रेशन का एक ही डायरेक्शन रहेगा, ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये डायरेक्शन सिर्फ रहेगा। बाकी इतने जो यहाँ पे दिख रहे थे आपको, ये सभी डायरेक्शन को स्विच ऑफ कर दिया। अगर ऐसा होता है कि अगर सिर्फ एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन और एक प्लेन, सिंगल प्लेन में है ये, दिस इज इन सिंगल प्लेन, एक प्लेन में वाइब्रेशन है, तो ऐसे लाइट को हम लोग बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। तो आई रिपीट, प्लेन पोलराइज लाइट का क्या मीनिंग है? प्लेन पोलराइज लाइट का मीनिंग है कि लाइट जब प्रोपेगेट करेगा तो सिर्फ एक ही प्लेन में, दैट इज दिस सिंगल प्लेन, अगर आप देखोगे ये इसी प्लेन में वाइब्रेशन होगा। इसी को, जैसे अगर अपने को प्लेन पोलराइज लाइट दिखाना हो, अगर अपने को दिखाना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, तो वाइब्रेशन क्या होगा? सिर्फ इस डायरेक्शन में होगा, ओके, एक प्लेन में होगा। ऐसे लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज। सो दिस इज व्हाट? प्लेन पोलराइज लाइट। दिस इज प्लेन, यू कैन से पोलराइज्ड लाइट। दिस इज व्हाट? प्लेन पोलराइज लाइट। अब अगर आप इधर मीडियम देखें, अगर मैं नॉर्मल लाइट की बात करूं तो इसका प्रोपेगेशन का डायरेक्शन हर इसके परपेंडिकुलर में होगा, हर जगह इसके परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होगा। तो दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल लाइट। तो आप बोल सकते हो कि आप सिलिंड्रिकल एज्यूम कीजिए, आप सिलिंड्रिकल होगा ये, एंड दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल लाइट। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल लाइट। तो ओके, तो अब ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, अगर ये देखिएगा, दिस इज एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर डिटरमाइनिंग द ऑप्टिकल एक्टिविटी। सो दिस इज एक्सपेरिमेंटल सेटअप for determining determining optical activity। तो इस चीज़ को आपको मैं बताता कि व्हाट इज दिस सेटअप, ये सेटअप क्या है, कैसे दिख रहा है, ओके। ये सेटअप को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज दिस सेटअप, ये किस तरह से आपको दिखेगा। तो दिस इज एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर डिटरमाइनिंग ऑप्टिकल एक्टिविटी, ओके। सो देखिए यहाँ पे क्या है कि क्या क्या चीज़ यूज़ किया मैंने। सबसे पहले मैंने, दिस इज सोर्स ऑफ लाइट, और ये कैसा लाइट है? दिस इज नॉर्मल लाइट, ओके। नॉर्मल लाइट को एक इंस्ट्रूमेंट से पास किया गया है, दिस इज इंस्ट्रूमेंट, और इंस्ट्रूमेंट का काम क्या होगा? टू कन्वर्ट नॉर्मल लाइट टू प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो देखिए इसका वाइब्रेशन आप ध्यान से देखिए, सभी डायरेक्शन में, अगर आप वाइब्रेशन देखोगे सभी डायरेक्शन में वाइब्रेशन है। जैसे ये प्लेन मतलब पोलराइजर से निकलता है, इसका सिर्फ वाइब्रेशन एक ही हो जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द रोल ऑफ पोलराइजर, तो व्हाट विल बी द रोल ऑफ पोलराइजर? पोलराइजर विल कन्वर्ट नॉर्मल लाइट इनटू प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और ये प्लेन पोलराइज, तो यहां से प्लेन पोलराइज्ड लाइट आ गया। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मैंने एक सैंपल से पास किया है। देखिए प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मैंने एक सैंपल से पास किया है, जिसका कि एक मॉलिक्यूल इसमें लिखा हुआ, देखिए इस मॉलिक्यूल का ऑप्टिकल एक्टिविटी अपने को जानना है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, ओके। सो यहाँ प्लेन पोलराइज आया, और जैसे ही प्लेन पोलराइज आया, देखिए पहले डायरेक्शन क्या था? इस तरह से डायरेक्शन था, दिस वाज द डायरेक्शन। अब क्या होगा? डायरेक्शन इस तरह से हो गया, प्लीज देखिए थोड़ा टिल्ट हो गया, मतलब पहले परपेंडिकुलर जा रहा था, अब एक पार्टिकुलर एंगल पे आ रहा है। और यहाँ पे हम लोग एनालाइज करते हैं कि व्हाट इज दैट एंगल, ओके। तो अगर ऐसा होता है, इफ मॉलिक्यूल रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मॉलिक्यूल विल बी कॉल्ड एज ऑप्टिकली एक्टिव
active. I repeat, if molecule rotates plane polarized light, molecule will be called as optically active. ओके तो यहाँ पे अल्फा एंगल मेजर किया है, उसी को एक और वर्जन में दिखाया मैंने आपको कि प्लेन पोलराइज लाइट आ रहा है, इंसिडेंट प्लेन पोलराइज लाइट आया, ये सैंपल से पास किया और सैंपल से पास करने के बाद दिस इज द, अब देखिए कि अगर आपको जस्ट मैं एक शो करूं कि व्हाट इज द मीनिंग, कैसे आ रहा है, तो सबसे पहले वाइब्रेशन क्या था, इस डायरेक्शन में वाइब्रेशन था। ओके फिर आपने क्या किया, इसको सैंपल से पास किया, जिसका कि अपने को चेक करना है, तो लाइट इस सैंपल से पास किया, तो अपने पास क्या होगा जब ये बाहर निकलेगा, यहाँ से जब धीरे धीरे इस तरह से आएगा बाहर, सो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज कि ये जो दिख रहा है आपको, ये या तो राइट रोटेट हो जाए, या तो लेफ्ट रोटेट हो जाए, या तो रोटेट ही ना हो। तो अगर आप देखिएगा यहाँ से वी हैव 3 पॉसिबिलिटीज, इस पॉइंट से वी हैव 3 पॉसिबिलिटीज जो कि एनालाइज कर सकते हैं। तो या तो लाइट एज इट इज निकल जाए, ओके लाइट इसी तरह से बाहर आ जाए, या तो लाइट क्या हो कि राइट साइड रोटेट कर जाए, या तो लाइट जो निकल रहा है लेफ्ट साइड रोटेट कर जाए। ओके तो ये 3 पॉसिबिलिटीज है। अगर आप प्लेन पोलराइज लाइट को सैंपल से पास करते हो और फिर इसको एक स्क्रीन पे एनालाइज करते हो, तो क्या पॉसिबिलिटीज है कि ये, तो इस केस में जब रोटेट नहीं होगा उस केस में आप बोलोगे मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये ध्यान रखिएगा, जब कोई मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करेगा उस केस में मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। अगर मॉलिक्यूल रोटेट कर दिया है सो दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकली एक्टिव। ध्यान रखिएगा, सॉरी शायद गलत बोला मैंने, जब मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करेगा उस समय मॉलिक्यूल को बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। जब वो रोटेट कर देगा तो उस समय क्या बोलेंगे इसको, ऑप्टिकली एक्टिव। तो यहाँ 2 फॉर्म आया, ध्यान रखिएगा, ये जो 2 फॉर्म आया, या तो राइट रोटेट करे या तो लेफ्ट रोटेट करे। तो यही 2 फॉर्म होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी का, कि या तो राइट रोटेट हो जाए या तो लेफ्ट रोटेट हो जाए। और इसलिए अपने पास 2 फॉर्म आते हैं। अगर आप देखिएगा ऑप्टिकल एक्टिविटी 2 फॉर्म में होता है, एक को बोलते हैं हम लोग डी फॉर्म और एक को बोलते हैं एल फॉर्म। ओके दिस इज कॉल्ड एज डेक्स्ट्रो एंड लेवो। सो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा आपको कि जो लाइट प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड रोटेट कर दे, रोटेट्स द प्लेन पोलराइज लाइट टू द राइट, उसको आप क्या बोलोगे, डेक्स्ट्रो। वो मॉलिक्यूल कैसा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। मतलब जो मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड रोटेट कर दे उसको हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट कर दे उसको हम लोग बोलते हैं लेवो रोटेटरी। इसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी ये प्लस, ये ओके प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये माइनस, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि मेडिसिन पे आपको लिखा मिलेगा। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी कितने टाइप के हो गए, 2, या तो डेक्स्ट्रो होगा या तो लेवो होगा। सो दीज 2 आर द टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, डेक्स्ट्रो एंड लेवो। तो इतना तो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये सब चीज पढ़ना है। अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट, आईआईटी या सीईटी, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि स्पेसिफिक रोटेशन अपने को निकालना होता है कि स्पेसिफिक, कि ये जो थीटा मेजर कर रहे हो ना, अगर आप देखोगे ये जो थीटा आया, ये जो थीटा लिख के आ रहा है कि एंगल क्या है, दिस इज थीटा, और यहाँ पे जो थीटा आ रहा है दिस इज ये जो अल्फा थीटा, ये जो भी बोल लीजिए, अल्फा जो है यही निकालना होता है। तो उसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है, देखिए फॉर्मूला क्या है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जेई और नीट के लिए, बट फिर भी नॉलेज के लिए जान लीजिए, सीईटी के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये क्या है, दिस इज, ये जो आप देख रहे हो दिस इज व्हाट यहाँ पे जो लिखा गया है, दिस इज ए। हम लोग अब क्या करेंगे,
वैल्यू निकालेंगे, स्पेसिफिक रोटेशन निकालेंगे। तो दिस इज ये जो वैल्यू है ये एक्चुअली यहाँ पे अल्फा नहीं है, ये अलग अलग टाइम दिया हुआ है। दिस इज अल्फा जो लिखा हुआ है दैट इज अल्फा। ये वाला टर्म स्पेसिफिक रोटेशन है, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर कैन से टेम्परेचर पे निकाला गया है, और या तो पार्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे निकाला गया। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इस पे आते हैं, विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है। अभी आज के लिए सिर्फ इतना ही, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ऑप्टिकल एक्टिविटी। ओके, थैंक यू।